भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिनकी कड़ी मेहनत और पसीना बहा करके उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत का जो दिलवाई है वो पूरे धन्यवाद के पात्र है। मैं पूरे हरियाणा के लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कोहाना की जलेबी की फैक्ट्री ये मैं बात अलग से करूँगा। इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस आज तक जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की नहीं रही और ये इसलिए संभव हुआ है कि मोदी जी ने जिस प्रकार से एक इंक्लूसिव अप्रोच के साथ यहाँ पर विकास भी किया, लोकहित की योजनाएं भी लागू की, उसका लोगों ने अनुमोदन किया है। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना ही देखिए तो इतने कच्चे के कच्चे झोंपड़े पक्के मकानों में परिवर्तित हो गए, जिन्होंने शायद कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दिया था, लेकिन अब उनकी भी अंतरात्मा उनसे सवाल करती है। तो ये एक नई संस्कृति का जो चलन देखने को मिल रहा है, यही उत्सवमय है। और विशेषकर जम्मू कश्मीर में मैं जैसे पहले भी कह चुका कि लोकतंत्र का मुख्य धारा में जुड़ने का काम, दी मेन स्ट्रीमिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर इज बीइंग विटनेस्ड नाउ। और सबसे बड़ी संतोषजनक बात, विजय के परिणाम तो बाद में आए, वो ये है कि आज उसी तरह से वोटर टर्नआउट हो रहा है। वो ज़माना जाता रहा जब 8-10% वोटर टर्नआउट होता था। वही कुछ एक लोग अपने आप को विधायक भी चुन लेते, वही सांसद भी बन जाते, वही सरकार भी बन जाते। आपने देखा कितनी बड़ी संख्या में मतदाता भी आए और उतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवार भी थे। सर, बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि 3 चुनाव आपने खुद लड़े हैं, इन नंबर्स को आप किस तरह से देखते हैं? आई थिंक वेरी इनकरेजिंग। और इसमें जैसे मैंने कहा, आज तक इस तरह की परफॉर्मेंस जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की नहीं हुई है। हमें यहाँ से भी पूरा समर्थन मिला है जम्मू संभाग से, और कश्मीर में हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है। जिस प्रकार से अभियान देश भर में होता है भारतीय जनता पार्टी का, उसी प्रकार का कश्मीर घाटी में भी देखने को मिला और लोगों ने भी उसी तरह से बढ़ चढ़ करके मतदान किया। अब नंबर्स की टोटल बात करें, एनसी कांग्रेस अलायंस में लड़ी 41 + 6 47 मैजिक नंबर क्रॉस होता है। 90 के हिसाब से चलें, 95 के हिसाब से चलें, एक कम रहता है। पीडीपी के पास भी 4 सीटें आई हैं। किस तरह से देखते हैं, अब भाजपा के लिए सरकार बनाने के प्रोस्पेक्ट्स लग रहा है कि खत्म हो रहा है? ऐसा है कि ये अभी जब आप और मैं बात कर रहे हैं, इस क्षण में ये एक हंग असेंबली है, तो अभी इस बात पर चर्चा करना मुनासिब नहीं होगा। हमारे भी सारे विधायक अभी जब जो निर्वाचित हुए हैं वो आएंगे। हमारी पार्टी में एक पद्धति है, एक पैटर्न के तहत काम होता है। उनकी बैठक होगी, हमारा पार्टी का नेतृत्व फिर आगे की रणनीति तय करेगा, तो देखा जाएगा। क्योंकि अभी ये तो जाहिर है कि किसी भी पार्टी को उस तरह का बहुमत नहीं प्राप्त हुआ है। सर, तो कहा जाए कि बीजेपी अभी ये भी नहीं कह रही कि रेस से बाहर है और ये भी नहीं कह रही कि रेस में नहीं। ऐसा है कि ये कोई वंशवाद पर आधारित पार्टी नहीं है कि जहाँ फैसला बाप बेटा करते हैं या माँ बेटा करते हैं या रसोई घर में करते हैं, खाने के मेज़ पर करते हैं। ये लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करने वाली पार्टी है। सब बैठेंगे, सारा हमारा नेतृत्व बैठेगा, सब विचारों का आदान प्रदान होगा। जो देश हित में होगा, जो राष्ट्र हित में होगा, जो जम्मू कश्मीर हित में होगा, उसी प्रकार का फैसला किया जाए। अपोजिशन की पार्टीज ने एक बात बड़ी साफ कही थी, आएंगे और सबसे पहला विधेयक ये लाएंगे कि 370 और 35 से बहाल हो। मैंने जैसे कहा, अभी तो हंग असेंबली है, जब जो आएगा फिर वो क्या कर पाएगा वो देखा जाएगा। हरियाणा में जो है एग्जिट पोल्स बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उसके ऑपोजिट गया है। भाजपा तीसरी बार वहां सरकार बना रही है एज पर जो अभी तक डेटा। मुझे लगता है वो एग्जिट पोल करने वालों को भी मंथन की आवश्यकता है। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से कांग्रेस मुक्त हरियाणा में हुई है, उसी प्रकार आपने कांग्रेस मुक्त होते हुए आज जम्मू कश्मीर में भी देख रहे हैं। कुल मिलाकर के कांग्रेस को पूरे जम्मू कश्मीर में केवल 5 सीटें मिली हैं, उनमें से 3 वहाँ और 2 यहाँ। तो कुल मिला के मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर ने भी उसी तरह का संकेत दिया है जिस तरह का हरियाणा में, और देश भर में अब कांग्रेस मुक्त होने के लिए एक लहर चल पड़ी। विपक्ष अब एक सवाल उठा रहा है, आखिरी सवाल लूंगा डॉक्टर साहब, कि जो नॉमिनेटेड एमएलएज हैं उसमें बीजेपी के लोगों को लाया जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से? अभी तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। अब ये एक नैरेटिव मैन्युफैक्चर करने वाली बात है। जब कोई ऐसी बात होगी तो उस पर चर्चा की जाएगी। बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर चुनाव पर। All right, so our guests continue to stay with us. So are our reporters, but for the moment I'm being told that Harsh Dahiya is also joining us on the broadcast. Harsh Dahiya, certainly a big setback for the